ज्ञानी से ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट। अज्ञानी से अज्ञानी मिले, होए माथा कूट। अज्ञानी से अज्ञानी मिले, होए माथा कूट। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो। कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो। मैले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। मैले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण आपके चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण आपके चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, मैं जन्म जन्म भर माया हूँ। तब शरण आपकी आया हूँ, तब शरण आपकी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का, कल्याण आपके चरणों में। इन भूले भटके जीवों का, कल्याण आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण आपके चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण आपके चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो। दया दिव्य दृष्टि पर खाते हो,
तब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। तब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, बस आप ही का हो जाता है। बस आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त आपकी प्रीति है धन्य आपके चरणों में। क्या गुप्त आपकी प्रीति है, धन्य है आपके चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, जन्मों का भूला शरण पड़ा, तब आए आपके द्वार खड़ा। तब आए आपके द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, है निर्मल आपके चरणों में। काटो लो बंधन मेरा, है निर्मल आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण आपके चरणों में। राम महाराज जी, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की सदगुरु देव की सत्य सनातन जय। लिवलागी पर ब्रह्म से रतियन खंडितार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। गणवे पद पर दायक सदगुरु राम, अनंत कोट जन सायकी ताई करो प्रणाम। परमतीत राम गुरुदेव जी गुरुतियों काल के संग, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास, जे चावे दीदार को तो रटिए श्वासो श्वास। निस दिन भजिए राम को तजिए नहीं लगार, राम चरण आठों पे पल पल बारंबार। राम जी महाराज के चरणों में अनंत बार प्रणाम। सदगुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए सज्जनों महापुरुष फरमाते हैं, भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास। भव नाम है उत्पत्ति स्थान का, जहाँ सब जीव उत्पन्न होते हैं उसको भव कहते हैं। तो जो उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है। जो भी चीज उत्पन्न हो जाएगी उसका नाश पक्का है। वो चाहे शरीर और शरीर के अलावा भी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मांड भी उत्पन्न हुआ है तो एक दिन ये भी विनष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला। बढ़िया सो बिन से सही माया तना मंडाण, रामचरण फिर रहेगा राम शब्द निर्वाण। तो भवपाश का अर्थ होता है, पास का अर्थ होता है बंधन। जैसे किसी को
किसी रस्सी से बांध दिया जाए तो समझो कि वो जीव बंधन के अंदर है। मान लो उसके फांसी लगी हुई है जिससे वो स्वयं निकल नहीं सकता। अब फांसी पर चढ़ा हुआ आदमी जिंदा कब तक रहेगा? मरना पक्का। अब यह फांसी क्या चीज है? जीवात्मा की किस चीज का बंधन है? तो हमारे महात्माओं ने कहा कि भगवान की जो माया है उस माया में 3 गुण है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते माया एक तो मेरी है, साधारण माया नहीं है। दूसरी बात ये त्रिगुणमयी है, इसके गर्भ से 3 गुण प्रकट हुए और इस गुणों का काम, गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। क्या होता? किसी रस्सी से किसी को बांधते हैं ना, उसको गुण बोलते हैं। तो ये तीनों गुण माया से उत्पन्न है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के द्वारा जीवों के बंधन लागू होता है। तो सतोगुण से बंधन क्या लागू होता है? सतोगुण जीवात्मा को सुख की आसक्ति से बांधता है। सुख भोगने की जो चाह है और जो मिले हुए भोग्य पदार्थ है उनमें आसक्ति है, वो आसक्ति जीव के बंधन का कारण बनती है। आपके पास चाहे जितना धन हो, मकान हो, परिवार हो, उनमें आप आसक्त नहीं है तो आपके बंधन लागू नहीं होगा। बंधन का मूल कारण आसक्ति होती है। तो सतोगुण क्या करता है? वो सुख की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन में डालता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण जो है वो राग से उत्पन्न है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव। तृष्णा और आसक्ति के द्वारा कर्माशक्ति से जीव को बंधन में डालता है। तमस्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना। तमोगुण अविद्या में डाल करके निद्रा, आलस्य और प्रमाद के द्वारा जीवात्मा को बंधन में डालता है। तो भगवान की जो माया है, माया से उत्पन्न 3 गुण है और 3 गुणों के अंदर सब प्राणी बंधे हुए हैं। अब प्राणियों के जो कर्म करने की शैली है वो भी इन 3 गुणों के अनुसार है। जिस गुण की प्रधानता से जो जीव कर्म करता है उसी के अनुसार जीव की आगे गति होती है, आगे का जन्म मिलता है। आपके जीवन में मान लो सतोगुण की प्रधानता है और आपने ये शरीर छोड़ा तो आप कहाँ जाओगे? बंधन में है, बंधन से मुक्त नहीं है। लेकिन सतोगुण आपको स्वर्ग में ले जाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण आत्मा को स्वर्ग में लेके जाता है और स्वर्ग के अंदर आत्मा अपने किए हुए सत्कर्मों का फल भोगती है। स्वर्ग में रोटियां नहीं खाते जीव, अपने कर्मों को खाते हैं। जो सत्कर्म किए उनके फल वहां भोगते हैं। जितना फल भोगते जाते त्यों वो सत्कर्म उसके नष्ट होते जाते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षेणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य नष्ट होने पर फिर वो आत्माएं लौट करके मृत्युलोक की तरफ आती है। अब रजोगुण से जीव की मध्य गति होती है
रजोगुण की प्रधानता है आपके जीवन में, आप कर्म करते हो रजोगुण की प्रधानता से, और रजोगुण में आपकी मृत्यु होती है, तो आप लौट करके वापस मृत्यु लोक के अंदर ही आओगे। यहां जन्म लेकर के आओगे, और यहां जो प्राणी जन्म लेते हैं उनको दोनों कर्मों का फल मिलता है, सत्कर्म का और असत। सत असत जो मिश्रित हो जाते हैं, इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म और मिश्रित कर्म, ऐसे 3 प्रकार के कर्म माने गए। इष्ट कर्म यानी सात्विक कर्म, अनिष्ट यानी निकृष्ट पाप कर्म, और इष्ट अनिष्ट मिश्रित कर्म यानी दोनों मिले हुए। तो इस लोक में कोई भी जीव जन्म लेता है वो पूरा सुखी नहीं है और पूरा दुखी भी नहीं है। यहां देखो आप, जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। जैसे मौसम चेंज होते हैं ना, सर्दी गर्मी, इस प्रकार जीवन में सुख दुख चेंज होते रहते हैं। जैसे देह की अवस्थाएं चेंज होती है, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं, अवस्थाएं जैसे चेंज होती है, ऐसे यहां पर सुख दुख चेंज होते रहते हैं। दुख आए तो घबराओ मत, वो जाएगा, जाने के लिए आया है, और सुख भी रहेगा नहीं। यहां जिस किसी का मिलन हुआ बिछड़ना जरूर होगा। इस लोक का एक नेम है, मिलना और बिछड़ना। जो मिलते हैं वो बिछड़ते हैं, जो बिछड़ते फिर मिलते हैं। वो किसी न किसी रूप में मिलते हैं, रूप चेंज करके मिलते हैं। जैसे अभी इन शरीरों में आप बैठे हो, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके और नया शरीर धारण करके आएगी तो उस रूप में मिल सकती है। इस लोक का यही नेम है, मिलना बिछड़ना। यहां निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। अब रजोगुण की प्रधानता से यह है, और तमोगुण की प्रधानता है जीवन में। तामस कर्म करते हो तो तामस कर्म का फल मिलेगा, तो फिर तामसी गति होगी, शरीर छोड़ करके नरकों की तरफ जाओगे। फिर वही 84 की तरफ नरक में जाने का सीधा अर्थ है कि जहां आप हो यहां से नीचे चला जाना। आप जहां हो, अभी मनुष्य और पशु बन गए, नरक ही है अपना आप। और स्वर्ग में जाने का सीधा अर्थ है आप जहां हो यहां से थोड़े ऊपर उठ जाना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता। ऊर्ध्वम का अर्थ होता ऊपर जाना, अधो का अर्थ होता नीचे जाना, और मध्य का अर्थ होता है ऐजाई, वापस आना। तो ये 3 गुणों के कर्म माने गए। तो कर्मों के अनुसार जीव बंधन में रहता है, और तीनों गुणों से परे जो आत्मा हो जाती है, जिसको कहते हैं त्रिगुणातीत, जिसको निर्गुण में प्रवेश मिल जाता है, वो आत्माएं मुक्त हो जाती है। क्या होता है? उन आत्माओं के किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता। तो भाई इन तीनों गुणों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? तो महात्माओं ने कहा, ध्यान पूर्वक भगवान नाम का स्मरण करने से जीव तीनों गुणों के बंधन से पार हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसे नाम स्मरण से क्या लाभ होता है? नाम स्मरण करने से, देखो वाणियों में स्मरण की बात आती है, जप की बात बहुत कम आती है। स्मरण का और जप दोनों का अंतर समझना होगा। स्मरण का अर्थ एक होता है अपनी स्वयं की स्मृति हो जाना, आत्मस्मृति जिसको कहते हैं, परमात्मा स्मृति जिसको कहते हैं, उस स्मृति में जीना, उसमें टिके रहना। आप बोलते हो रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। तो यहां इस आरती के अंदर आया ना, सूक्ष्म स्थूल सब तुम्हारा ही नूर है, रमता राम सकल भरपूरा। आरती रमता राम तुम्हारी तुमसे लागी। सारे विश्व में जो चैतन्य विराजमान है उसकी स्मृति हो गई।
अब वो अपने आप में देखता है तो उनको चैतन्य नजर आता है, सत्स्वरूप चैतन्य आत्मा, और बार आंख खोल करके देखता है तो सबके भीतर सबकी आत्माएं भी उनको उसी रूप में दिखाई देती है। बाहर भीतर सर्वत्र जो चेतन का साक्षात्कार करता है, जड़ से परे हुआ, इसका मतलब हुआ चेतन की स्मृति। जड़ में रह करके जो जप करता है उससे हजारों गुणों लाभ ज्यादा होता है स्मरण करने से। देखिए, आप गीता कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, गीता का आरंभ किया तो उसको 2 भागों में बांट दिया अर्जुन को। एक हिस्सा शरीर वाला है, दूसरा आत्मा, उसको 2 भागों में करके दिखाया। एक चैतन्य जो शाश्वत है, अछेद्य, अदाय, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, और दूसरा निरंतर जिसमें परिवर्तन हो रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। शरीर जब से उत्पन्न हुआ तब से आज दिन तक इसकी गति नाश की तरफ ही है। इसका बचपन मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा मर रहा है, निरंतर ये नाश की तरफ बढ़ता है। लेकिन एक तत्व ऐसा भी है जो इसी शरीर के भीतर है, उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं होता है। बचपन बीतने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जवानी गई तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो का त्यों है। शरीर मिट जाता तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर उत्पन्न होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो का त्यों रहता। तो आत्मा का बोध कराने के लिए सबसे पहले साधक के भीतर विवेक जगाना जरूरी होता है। विवेक का अर्थ होता 2 चीज अलग अलग मिल गई है, दोनों का स्वरूप ठीक ठीक साधक को समझा देना। नेचे कर निर्णय करे, साच झूठ को वीर, भिन्न करे जन हंस जो छाणे खीररु नीर, छाणे खीररु नीर, नीर सो ब्रह्म पिछाणे। कहा कि महात्मा लोगों को हंस की पदवी दी गई। हंस जिस प्रकार दूध और पानी को अलग अलग करके दिखाता है, ऐसे महात्मा कहते दूध की नहीं ब्रह्म है, परमात्मा आत्मा, और पानी की नहीं अनात्मा है, जड़ शरीर। दोनों का जो गुण है वो ठीक ठीक साधक को समझा देना। ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं है, भाव का मतलब हैपना नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सत। सत का अभाव नहीं, सत जो का क्यों रहता है, और असत टिकता ही नहीं है। निरंतर जिसमें परिवर्तन होता रहता, निरंतर, वो असत है। अच्छा, अर्जुन को दोनों 20 श्लोकों में लगातार भगवान ने ये बात कही, 20 श्लोक कंटिन्यू, जिसमें जड़ चेतन का विभाग समझाया। देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत। शरीर के अंदर देहि यानी आत्मा चैतन्य है, नित्य है, वो कभी मिटता नहीं, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद और बहुत सारी बातें बताई, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि की बात। लास्ट में भगवान ने अपना पूरा उपदेश सुना करके और अर्जुन ने से पूछा, क्या मेरी बात तूने ध्यान से सुनी? सुनी है तो क्या तेरी अविद्या नष्ट हो गई, अज्ञान? सुनने का अर्थ सीधा है, सही अर्थों में अच्छे महात्माओं का सत्संग आप सुन लेते हो तो आपकी अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। और एक बात और है, अब आप जो सत्संग करते हो उसमें संतों के सत्संग में बड़ा अंतर होता है। संतों में भी जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके सत्संग में, और एक सामान्य व्यक्ति कल वेद धारण किया, आज आपको उपदेश कर रहा, उनके पास न तो साधना का बल है,
न आत्मानुभूति है, न उन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया है, तो ठीक है वो कोई किसी ग्रंथ के आधार पर बात चर्चा सबकी कर सकता है, उससे भी इतना लाभ नहीं होगा। भगवान साफ शब्दों में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। ज्ञानी वो है जो तत्वदर्शी है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जिसने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया, उनकी शरण में जा, वो तुझे उपदेश करेगा और तुझे तुम्हारी स्मृति याद दिलाए जो तू भूल चुका है। किसको भूला है? आदमी को सब याद है, लेकिन स्वयं की आत्मा को भूल चुका है, स्वयं को वो ठीक से नहीं जान रहा। जब आत्मानुभूति नहीं है तो दूसरे ज्ञान से काम कैसे बनेगा? और जिसको खुद का ज्ञान नहीं है वो खुदा का ज्ञान क्या प्राप्त करेगा? सबसे पहले आत्म साक्षात्कार होता है, उसके बाद परमात्मा तत्व समझ में आता। तो अर्जुन से पूछा क्या तूने ठीक से मेरी बात को सुना है? तब अर्जुन ने कहा, बोले मैंने ठीक से सुना है। तो फिर तुझ में परिवर्तन क्या हुआ? अर्जुन कहता नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। बोले अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्यों? बोले मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह का अर्थ होता अज्ञान, अविद्या की निवृत्ति हो गई। मोह का एक अर्थ होता मूढ़ता, मूढ़ता यानी मूर्छा। जिसके जीवन में यह अविद्या है वो अपने आप को नहीं जानता, इससे बड़ी मूर्छा और क्या हो सकती है? मूर्छित आदमी के पास में कोई बैठा न तो वो उसको जानता न अपने आप को जानता है। तो जो मोह रूपी मूढ़ता में अविद्या में जी रहा, न तो अपने आत्म तत्व को जान। जब अपनी आत्मा के बारे में भी ज्ञान नहीं है, दूसरों के आत्मा के बारे में वो क्या बताएगा? तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह है। अच्छा मोह नष्ट हुआ तो हुआ क्या? बोले स्मृति हुई। अच्छा वो स्मृति किसकी हुई भाई? भूल निकलने के बाद क्या होता है? आप कोई बात को भूल जाते हो और वो याद आ जाती है तो इसको क्या बोलते हो? स्मृति हुई। तो भूल किसको गए थे? अपने आप को। स्मृति किसकी हुई? अपने आप की। अपने आप की स्मृति कहां हुई? अपने आप में। अपने से बाहर आप सोचते होंगे और कोई आपकी मदद करे और आपको तत्वबोध हो जाए, वो गुरु कर सकता, उपदेश गुरु का। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, न आपकी स्मृति मंदिर जाने से होगी, न तीर्थों में, न व्रत करने से, न तप इत्यादि करने से। वैसे देखा जाए सही अर्थों में जब तक जोग नेम व्रत संयम मत भूले इनमाय, ये सब जान ओस का पानी तिरखा भागे नाय। इनको महापुरुषों ने, अभी अभी मैंने रामदास जी महाराज की वाणी पढ़ी, इन सारे साधनों को अनुपासना बताई। क्या बताया? ये अन्य है, ये परमात्मा की उपासना में नहीं आता। ईश्वर उपासना का सीधा अर्थ है आत्मस्मृति होना और आत्म तत्व की जो चेतना शक्ति है, सत्स्वरूप शक्ति है, उससे जुदा कोई ईश्वर को ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। अपने आप को छोड़ करके प्राणी जो बाहर खोजते हैं वो भटकते हैं। जिन पाया जिन बाहर फिर और कहते तो यही बात हो, लेकिन भटकना छोड़ते भी नहीं हो। बात तो वही करते हो, क्यों? वो शब्द रटे हुए। अब जो शब्द आपकी जबान पर आ रहा है वैसा आपका जीवन बनना चाहिए, वैसी आप लोगों की धारणा बननी चाहिए, वैसी निष्ठा बननी चाहिए। जब उन शब्दों से लाभ होगा, नहीं तो जबान की आंटी पर है शब्द, बोल लो बोल लो,
बोलने से लाभ कैसे हो जाएगा? बोल तो आदमी बोलने में कुछ भी बोल सकता है। जो शब्द उच्चारण किया जाता है उसका संबंध अपने अंतःकरण से जुड़ना चाहिए, और अपनी जो विवेकवती बुद्धि है उसमें वो शब्द उतरना चाहिए, और निश्चय होना चाहिए अब हम फिर होंगे। और खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे? अपने आप को, अपने आप में। अच्छा, ये सुमिरन वाली साधना किधर ले जाती है आपको? अच्छा, एक बात है, ये भी कर लो और वो भी कर लो, ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा करो, पूर्व में भी चलो और पश्चिम में ही चलो, एक ही काल में दोनों तरफ चलो, चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। या तो अंतर्मुख साधना में लग जाओ और या बाहर भटको, दुनिया पड़ी। बाहर भटकेंगे वो फिर माँ के गर्भ में अटकेंगे, और वो माँ के गर्भ में आएगा फिर भटकेगा, ये चक्कर चलता रहेगा। राम बिना तो ठोड़ नहीं, जा जावे जा काल, जन दरिया मन उलट जगत से। उल्टो, जो जगत की तरफ जा रहे हो, उलट जगत से अपना राम समाज। और जगत में आप सोचते होंगे ये परिवार आदि, अरे ये नदियां, नाला, पानी, पर्वत, मंदिर, मूर्तियां और जितने जो ये आश्रम बड़े हुए सब उसी के अंतर्गत आते हैं, सब माया से उत्पन्न है। केवल और केवल मुक्त होने के लिए अपने आप में आना पड़ेगा। एक तो आदमी कोई चीज को भावना से स्वीकार करता है और एक विवेक से स्वीकार करता है, दोनों में बड़ा अंतर है। भावनाओं में जीने वालों को एक गोल मटोल पत्थर दे दो और को ये भगवान है, वो पूजने लग जाएगा, उसको स्नान करवाएगा, उसके चंदन लगाएगा, उसको भोग रखेगा और खाएगा। आप मानेगा क्या? भगवान। और उस भगवान को देखभाल पूरी अपने को करनी पड़ेगी। ये अब आपका विवेक काम कर रहा है, विवेक जगा हुआ है, तो आप एक तर्क दोगे कि ये गोलगट पत्थर भगवान कैसे, भगवान कैसे हुआ ये? लेकिन वो तर्क देने की क्षमता लोगों में है नहीं होने का कारण भी है कि यह विवेक सोया हुआ, वो जगना बहुत जरूरी है। तो आना किधर है? अपने आप में। ये तीनों गुणों का जो बंधन है, इससे आत्मा मुक्त कैसे होगी? तो कहा देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये अत्यंत दुस्तर है, हर कोई इससे पार जा नहीं सकता। बोले कोई तो जाता होगा। बोले जो ईश्वर की शरण लेगा वो पार होगा। अब ईश्वर कौन है? प्रश्न यहां खड़ा होता है। आप जो चित्र बना करके मानते हो वो ईश्वर है, या आपने जो मूर्ति बनाई वो ईश्वर है, नहीं, या आपने किसी चीज का मानव ने निर्माण किया वो ईश्वर है? नहीं। अरे भाई, उसका निर्माण आपने किया, उसका ईश्वर आप हो। जगत बनाया ईश्वर ने, तो जगत का ईश्वर ईश्वर है। और जिस चीज को आप बनाते हो, आप जिसका निर्माण करते हो, आप जिसको उत्पन्न करते हो, उसके तो ईश्वर आप हो। इसलिए हमें यह समझना होगा कि आखिर परम तत्व है क्या चीज। वो निराकार है, निर्गुण है, त्रिगुणातीत है, और वो तत्व आपसे जुदा नहीं है। लेकिन रही बात कि आदमी की पूरी सोच जो है वो इंद्रियां, शरीर और अंतःकरण तक है। इससे आगे आदमी कुछ समझता ही नहीं है। अब समझना यह है, आपको ठीक ठीक अनुभव प्राप्त करना है तो अपने आप में आओ, खोजो। कैसे खोजो? कि आपकी आंख देख रही है, लेकिन इस आंख की कोई आंख है जो आंख को देखने की शक्ति प्रदान कर रही है। आपके कान के भी कान है जो सुनने की शक्ति कानों को प्रदान कर रहा है। नासिका को सूंघने की शक्ति प्रदान कर रहा है। जिह्वा को बोलने की, रस लेने की शक्ति प्रदान कर रहा है। जो आपके दिल और दिमाग आदि सब को चला रहा है। आप अपने आप को बुद्धिमान कहते हो, तो उस बुद्धि की भी बुद्धि है,
पीछे उस बुद्धि में चैतन्य शक्ति ना हो तो निश्चय करने की शक्ति रहेगी क्या? मन का मन, बुद्धि की बुद्धि, चित्त का चित्त, अहम के अहम को जो पहचान जाएगा वो ठीक अपनी आत्मा के निकट आएगा, उसको आत्मानुभूति होगी। और ये काम अपने आप की खोज से होगा। अपना घट को खोज रहन दिन, यहां सुमिरन की बात जप की तो नहीं आई। पूरी वाणी पढ़ोगे आप तो अंग आपको एक भी नहीं मिलेगा जप का। और ये मालाओं से चाड़ा करते हो, ये क्या है? ये क्या जप है? ये बारमुखी जो भी शब्द उच्चारण करते हो जप है। आप जो नाम ले रहे हो उसके पीछे नामी की स्मृति जुड़ी हुई है कि नहीं है? जुड़ेगी जब जब आप राम बोलते हो, राम, और पीछे बोलते हो मैं, वो राम आपकी तरफ इशारा कर रहा है। आत्म राम सकल घट व्यापक, जब की सुधि नहीं पाई दुनिया भरम भूली बोहराई। भरम के अंदर पड़े हुए जीव अनेक रास्तों पर जा रहे हैं। अनेक अनेक मार्ग है इन लोगों के। अनेक रास्तों पर चलने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। तो मुक्त होने के लिए हमारे महात्माओं ने कहा है, जो जो अनुभवी महापुरुष हुए उन सब ने एक स्वर में ये बात कही है, संतो और अपने में पाए, अपने आप में। अरे भाई, अनुभूति करनी किसकी? अपनी। वो अनुभूति आपको बाहर कैसे होगी और कोई उपाय से कैसे होगी? उसके लिए अपने आप की तरफ आना पड़ेगा। तो सत्संग आपको आत्मा की स्मृति दिलाती, आत्मा की। एक बात बताओ, आपको घर बार, बेटे पोते, रिश्तेदार सब याद, आत्मा के बारे में पूछे तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में है, जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते जब तक उनको आत्मानुभूति नहीं होती है। अपनी आत्मा से अपरिचित ही मरते हैं, इसलिए उनको फिर जन्मना पड़ता है। मूर्छा में जन्मे, मूर्छा में जिए, मूर्छा में मरे, यानी बेहोशी में जन्मे, बेहोशी में जिए और बेहोशी में मर जाते हैं। उन आत्माओं को शांति कहां से मिलेगी? अरे भाई, जन्मे तो मरना बाकी, मरे तो जन्मना बाकी। गर्भ जन्म फिर बाल भयो, तरुणाई गर्भवान, वृद्ध मर्तक फिर गर्भ वसेरा, ये मार्ग प्रमाण, बटाऊ जीव बहता मार्ग माय। 8 पैर को चालनो घड़ी पर ठहरे ना, क्योंकि जो निश्चल तत्व ठहरने वाला उसकी तरफ हमारी सोच गई नहीं। और चलने वाला है वो रुकता नहीं, चलने वाला। एक बात बताओ, आप में से ऐसा कौन होगा जो अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदलने देगा? कोई नहीं चाहता बुढ़ापे को। उसके बावजूद बचपन बदला, जवानी बदली, बुढ़ापा। मरना कौन चाहता महाराज? जीने के लिए लाखों रुपये आदमी पानी के नहीं बुआ देता है, उसके बावजूद भी आदमी जिंदा नहीं रहता, मरता। कारण मरने वाली चीज मरेगी ही। मौत का चारा है, उसको मौत खाएगी। काल का ही आहार है, उसको काल नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो कालातीत तत्व है, मौत उसको छू नहीं सकती। राम मरे तो मैं मरूं, नीतर मरे बलाय, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। लेकिन उस अविनाशी स्वरूप को हम अनुभव में लाएंगे तब ना। जब अनुभूति होगी उस दिन आप मौत और काल के भय से मुक्त हो जाओ। भय तुम्हारे दिल और दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि जिस दिल और दिमाग में भय बैठा है वहां ईश्वरीय तत्व दिखने लगेगा आपको। बताओ, भय वहां भी जाता है क्या? मौत कोई ऐसी मौत नहीं है जो आत्मा को मार सके। आत्मा मरी कभी? आत्मा
ने तो मौत को कभी देखा ही नहीं, और चीजों का तो अनुभव हुआ होगा, लेकिन मौत को आत्मा ने नहीं देखा। अभी सूर्य से कहो, तुमने कभी अंधकार को देखा? सूरज के पास अंधकार नहीं जाता, वहां रात नहीं होती। रात का मतलब है सूर्य का अभाव। सूर्य का अभाव क्या? सूर्य का तो कभी अभाव होता नहीं है, लेकिन सूर्य और आपके बीच में कोई आवरण आ जाता तो वहां सूर्य की किरणें आप तक नहीं पहुंचती है, तो वहां अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही क्या है, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है, लेकिन आत्मा के बीच में क्या हो गया, आवरण आया अविद्या का, तो हम आत्मा को भूल गए, शरीर में जीने लगे, तब से मौत और काल आपका पीछा करने लग गया, और वो निरंतर खा रहा है। एक बात है, काल अपने बचपन को खा गया, जवानी को खा गया, और धीरे धीरे आपको मिटाने का पूरा प्रयास कर रहा है, और देखते देखते कई मिट गए, आप भी मिटोगे। 2 दिन का जग में मेला, शारीरिक दृष्टि से 2 दिन में, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ये खेल है एक तरह का। तो सत्संग करके क्या करना है? अरे भाई, बंधन से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करनी है। उसके लिए उपाय बताया महात्माओं ने। एक बात, ये श्वासोश्वास अंतर्मुख साधना क्यों बताई? कि इस भजन के माध्यम से जीव अपने आप की तरफ आए, बाहरमुखी वृत्तियां सिमटे, ये अंतर्मुख हो तो अंतरात्मा का इनको अनुभव होगा। तो इसलिए संतों ने कहा, भजन बिना छूटे नहीं, बिना भजन किए बंधन से आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात बताओ, बंधन जो आत्मा के लगा है, वो आत्मा ने बंधन को स्वीकार किया है, या किसी ने इसके ऊपर बंधन डाल करके बांध दिया? बंधन आपका खुद का स्वीकार किया हुआ। कैसे? इस बात को समझे। इन बायों को तो अच्छी तरह अनुभव में है, ये अपने बाप के घर से आई, और इस घर को, पति के घर को क्या माना? मानते ये घर आपका हो गया। अब इसमें करना क्या पड़ा आपको? अब इस घर के साथ आप लोगों की आसक्ति जुड़ी। घर आपने बनाया नहीं, इस घर का जो जिन मटेरियल से बना है उसके साथ भी आपका कोई संबंध नहीं, लेकिन माना क्या हो गया? ऐसे ही शरीर को अपना मैं मान लिया। क्या कर दिया? मैं शरीर हूं, जबकि ये शरीर आप नहीं है। आप बोलने में भी क्या बोलते हो? विवेक जगह जैसी बात बोलते हो। आपसे पूछा जाए आपके शरीर के इस भाग को क्या कहते? बोले सिर। ये किसका है? बोले मेरा। क्या कहोगे? मेरा। सिर मेरा, आंख मेरी, नाक मेरी। मैं नाक बोलते हो, मैं कान बोलते हो, कान मेरा, जीभ मुंह मेरा, गर्दन, अच्छा सीना, पीठ मेरी, हाथ मेरे। अब अंत्यगण में आ जाओ, मन मेरा, बुद्धि मेरी। अच्छा, ये सब तेरे है, तो तू कौन है भाई? इस पर विचार करना है। मेरी चीज हमेशा मैं से अलग होती है। मैं और मेरा दोनों एक नहीं हो सकती। तो स्मृति का सीधा अर्थ है, आत्मस्मृति जब होगी तब आप जिस दिन अपने आप को आत्मा के रूप में स्वीकार करोगे, देखना आप में निर्भीकता आ जाएगी। मृत्यु के बंधन से मुक्त होगे, काल के बंधन से मुक्त होगे, तीनों गुणों के बंधन अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। ऐसा एक बात है, कोई चीज है बांधने वाली जो होती है ना, तो मान लो कोई आकार विशेष है, उसको आप रस्सी से आदि किसी से लपेट सकते हो, एकदम निराकार है। अब मान लो ये सूर्य की रोशनी है, धूप आ रही है, इसको आप बांधने चाहो, कैसे बांधोगे? नहीं बांध सकते। तो आत्मा एकदम निराकार तत्व है। ये जो गुण है, गुण अस्तूल है,
गुणों का बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है कि हमारे भीतर कौन सा गुण अभी काम कर रहा। आपके भीतर धन कमाने की चाह जगती है, कारोबार को आगे बढ़ाने की चाह जगती है, इंद्रियों के भोगों की चाह जगती है, समझ लो रजोगुण भीतर काम कर रहा। तो इसको तो बुद्धि जान रही है, जानने में आ रहा है ना, वो अलग है आपसे। आत्मा से गुण भले ही निराकार हो, लेकिन स्थूल आत्मा उससे ज्यादा सूक्ष्म है। उस आत्मा को ये गुण बांध नहीं सकते, लेकिन जैसे ही शरीर को बेमाना के बंधन में आ गए, पुरुष प्रकृतिस्थो भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदा सद्यो निजन्मसु। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता, और जब ये भोक्ता बन जाता है तब इन गुणों के अनुसार सत असत योनियों में आत्मा भ्रमण करती है। और जिस दिन ऐसा मान लोगे, अरे भाई इस पिंड से हमारा क्या संबंध, ये तो ठीक है, आत्मा ने एक धारण किया है शरीर को जैसे वस्त्रों की रही, इसमें क्या है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। यह अष्टदा प्रकृति से उत्पन्न है, 5 तत्व और 3 गुणों से इस मेटेरियल से ये शरीर बना है। आत्मा इस मेटेरियल से बनी हुई नहीं है। ये 5 तत्व जो है ना, इनसे आत्मा नहीं बनी, 3 गुणों से आत्मा नहीं बनी, लेकिन शरीर किससे हुआ, इनसे उत्पन्न। अब ये चीजा है इस शरीर के अंदर। इस शरीर में पृथ्वी का भाग है जो कठोर है, हड्डियां रोम इत्यादि। इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर हवा की श्वास भी चल रही है, इसमें उष्णता भी है, इसमें भीतर पोल भी है। ठोस हो जाता तो रोटी कैसे खाते, पानी कैसे पीते, श्वास कैसे लेते, आकाश तत्व है। इनके भीतर जो वैचारिक द्वंद्व चलता उसमें देखना, कभी अच्छे सात्विक विचार होते हैं, समझ लो सतोगुण अपना काम कर रहा। रजस तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस तथा। 2 गुणों को दबा के एक गुण अपना काम करता रहता है। ये सारी चीजें इस बॉडी के अंदर होती है, और इसी को मैं मान के बैठा है, वो जन्म मृत्यु में जाएगा, वो भटकता रहेगा, उनको शांति भी नहीं मिल सकती। और शांति कैसे मिलेगी, आप मान लो नकली चीजें, झूठी चीजें, खोटी चीजों को संग्रह कर लोगे, उससे क्या लाभ होने वाला। शांति का खजाना जो है, शांति का सरोवर जो है, सुख का सागर जो है, वो आपके अंदर है। वो क्या है, आत्म तत्व है। आप आत्मा की अनुभूति आज करो, देखो आपको शांति मिलेगी। आप ध्यान के द्वारा आत्मा के निकट पहुंचते ही शांति मिलती है। ये वैचारिक द्वंद्व इससे परे हो, परे होते ही शांति मिल जाती है। इस द्वंद्व का नाम ही अशांति है। आप इसका अनुभव कर सकते हो ऐसे, जैसे आप सोए हो बिस्तर पर और विचार चलने लग जाए कोई भी, और विचारों की गति तेज हो जाए, आपकी नींद आराम हो जाएगी। आप नींद नहीं ले सकते, आपके भीतर एक तनाव पैदा होगा, एक अशांति पैदा होगी, और विचार जितना कम होगा अशांति उतनी कम होगी। जब इन वैचारिक द्वंद्व से, ऋणात्मक द्वंद्व से परे निकल जाओगे ध्यान के द्वारा, उस समय अशांति कहां से रहेगी। लेकिन ये बात लोगों को ना तो सुनने को मिलती है, न कोई आत्मानुभूति के लिए सुझाव मिलता है, न कोई ध्यान की प्रक्रियाएं ठीक से मिलती है। लोग तो अंधाधुंध एक के पीछे एक भागते जाते हैं। दुनिया भेड़ चाल है। क्या है? भेड़ जो होती, एक भेड़ को नदी में डाल दो, उसके पीछे पीछे सब पड़ जाएगी। आपको पता है कुंभ के मेले में इतनी भीड़ हुई, वो भेड़ों की भीड़ थी, वो कोई इंसानों की भीड़ नहीं थी, वो कोई महात्माओं की भीड़ नहीं थी, वो ज्ञानियों की भीड़ नहीं थी। और उसमें भेड़ चाल दुनिया ज्यादा थी। पैसे है, सुविधाएं है, साधन है, पहुंच जाओ, धक्के खाओ। बाहर तो धक्का ही खाना पड़ेगा। धक्कों से छुटकारा पाना है तो अपने आप में आ जाओ।
किधर आना है? अपने आप में। जिन पाया जिन घट में पाया, बायर फिर आत्मा साहब कहते हैं राम चरण मोय इचरज आवे, वस्तु पूरब पश्चिम को जावे। वस्तु पूरब की ओर पश्चिम में भाग। इसका अर्थ यह है कि आत्म तत्व अपने आप में बाहर भाग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी आत्मा मंदिर मिलेगी? मस्जिद में, गंगा आदि तीर्थों में, बड़े बड़े वन है जहां तपस्या करने वाले महात्मा हुए, उन वनों में मिलेगी। आत्मानुभूति के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप में आना पड़ेगा, अपने आप में। तो सज्जनों बात यह, अपने आप में आने के लिए कुछ प्रक्रिया बताई महात्माओं ने। क्या? पहले अस्तूल क्रिया बताई। वाणी जी आप ठीक से पढ़ोगे ना तो साधना की जो प्रक्रिया, उसमें अस्तूल और सूक्ष्म दो तरह की साधन प्रक्रिया। एक तो जिसमें क्रियात्मक साधन है, जिसके अंदर कर्णों का उपयोग किया जाता है, वो क्रियात्मक साधन कहलाता है। एक कर्णातीत। अभी आप लोगों की ये भी बात समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है। कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण का एक अर्थ होता है औजार। अपने या शरीर के अंदर कर्ण कहते हैं 10 बाह्य इंद्रिया, जो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और चतुष्ट अंतःकरण, ये 14 कर्ण है। तो 10 बाह्य कर्ण हुआ और 4 अंत का होता भीतर काम करने, अंतःकरण। तो इन सारे कर्णों के द्वारा जो साधन किया जाता, उस वहां से क्रिया होती है। क्रिया होकर के जो शब्द उच्चारण किया जाता, उसको कहते हैं क्रियात्मक साधन। क्या कहते हैं? क्रियात्मक साधन। और एक साधन बताया जो कर्णातीत। आपको पता वाणी में ये कहां पर बात आई? वाणी पढ़ते, रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। ये तो जैसे प्रक्रिया बता दी, श्वासोश्वास भजन करने वाली, ये क्रियात्मक साधन है। यहां पहली कक्षा से आरंभ किया। एक बात है, पहली कक्षा से बच्चा पढ़ाई आरंभ करता है और फिर पूरी पढ़ाई करके छोड़ देता है। फिर वो क्या करता है? उस पढ़ाई का उपयोग करता है तो धन कमाता है। आप लोगों को इतना ही पता नहीं है कि आरंभ की इस साधना का भी तो कोई फल होगा। क्रियात्मक साधन से आप कर्णातीत साधन में चले जाते हो। उसी साधन को कहते हैं निर्गुण। क्या कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्रियात्मक साधन में तो गुण काम कर रहा, आप फिर निर्गुण उपासना कैसे कर रहे हो? अरे भाई, जो गुणों से परे तत्व है और आकार से परे निराकार तत्व है, उसकी स्मृति होती है, तो आप निर्गुण और निराकार के उपासक हो। नहीं तो निर्गुण निराकार के उपासक कैसे होंगे? आप किसी न किसी रूप से आकार को ही पकड़ते हैं। वो साहित्य के रूप में पकड़ सकते, समाधि के रूप में पकड़ सकते, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में पकड़ सकते, किसी मूर्ति विशेष के रूप में पकड़ सकते, किसी चित्र विशेष के रूप में आकार को ही पकड़ते हैं। क्यों आप लोगों को सुझाव ही नहीं मिला आकार से परे निकलने का? तो वाणी में साफ शब्दों में लिखा हुआ, बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन श्रवणा अनहद सुने, जहां ब्रह्म सभा भरपूर। अच्छा वहां तो बताया कि जहां ब्रह्म तत्व है वहां पर तुम्हारा कोई कर्ण काम नहीं कर रहा। अरे उस तत्व से शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करके और ये कर्ण अपना काम कर रहे हैं। इन सारे कर्णों को शक्ति प्रदान करने वाला तत्व आपके अंदर है, वो निराकार है, वो कर्णातीत है, वो त्रिगुणातीत है। अतीत की बात करता हूं ना, इसका मतलब पर है, और इन सब से सामर्थ्यवान है वो। उस तत्व को समझना जरूरी है। तो आज का प्रसंग अपना ये चला, भजन बिना छूटे नहीं, रामचरण भवपास। अब भजन करने से लाभ क्या होता है? भजन किस ढंग से करना? एक बात है, थोड़े से समय में कोई पूरी बात तो बताई नहीं जा सकती। बताते बताते समय जवाब दे देता है, बात हमेशा साधु की अधूरी रहती। ठीक है,
तो भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भवपास, यानी त्रिगुण की पास से बिना भजन जीव मुक्त नहीं होता। जे चावे दीदार को, यहाँ क्या बात है? दीदार का अर्थ क्या होता? स्वयं करना। दीदार का अर्थ देखना होता। क्या होता? दीदार यानी देखना, दर्शन करना। अच्छा, किसका दर्शन करोगे? बोले हम आत्मा का दर्शन किससे करोगे? स्वयं से। ऐसा कोई चीज है कि जो दूसरी चीज आत्मा को देखेगी? स्वयं के। जड़ चेतन को देखेगा? जड़ से चेतन का साक्षात्कार होगा? जड़ के सहयोग से क्या चैतन्य का अनुभव होगा? ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। चेतन से ही चेतन की अनुभूति होती है। जड़ एक बात है, जड़ का ज्ञान तुम अभी कर रहे हो ज्ञान, जैसे काला है, गोरा है, लंबा है, ठिंगना है, पतला है, मोटा है, जाटा है, कैसा क्या दिखाई दे रहा। एक बात है, आत्मा नहीं हो तो आंख क्या देखेगी? बुद्धि नहीं हो तो क्या विवेक करोगे कि ये कैसा क्या है? तो इन सब के पीछे तो आत्मा काम कर रही है ना, इनसे आत्मानुभूति कैसे होगी? इसलिए गीता जी में एक श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्यहु, शरीर से पर है इंद्रिया, इंद्रियाणि पराण्यहु, इंद्रियभ्य परः मन, मनस्सस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सः। बोले इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे, बुद्धि से परे क्या है? अहम, अहम से परे, अहम के साथ जो चैतन्य जुड़ा हुआ है, उसमें जब हम अहम को स्वीकार करते, अहम फिर हमें जड़ता की तरफ ले जाता है। अहम से उस चेतन का संबंध टूट जाए और चेतन अपने आप को चैतन्य के रूप में स्वीकार कर ले, तो क्या होगा? सबसे पहले आत्मानुभूति होगी। और ये अनुभूति कम नहीं होगी। यही अनुभूति जो होती है स्वयं से, स्वयं को स्वयं की अनुभूति, तब आप जाकर के कहीं स्थिर हो जाओगे। तो बात यह, अब बात यह, पूरी बात मेरी आपके समझ में आए नहीं आए तो आप भजन करते रहो, ठीक है? भजन बिना छूटे नहीं रामचरण। आखिर प्रक्रिया तो यही बताई संतों ने। रामश्री परंपरा के अनुसार पहले भजन साधन चालू करो, नाम सुमिरन, लेकिन विधि उन्होंने बताई वही काम में लड़ी। अच्छा, रामचरण जी महाराज की वाणी में शब्द कितने हैं? अच्छा, वो तुम लोगों को पता नहीं। ये सुन रखा है कि 36,000 है, शब्द नहीं है। वो महात्माओं की गिनना 32 अक्षरों के हिसाब से, अनुष्टुप श्लोकों के हिसाब से वो बताई गई है। वाणी में शब्द 36,000 नहीं है, ये भी आपको पता नहीं। तो उस वाणी के अंदर कितनी जगह ऐसी बात आई कि बारहमुख कोई साधना करो, कोई पूजा के लिए आई, कोई पाठ के लिए आई, कोई माला के लिए आई, माला फेरने के लिए आई। तो क्या आई बात? बार बार ये बात आई, अपने आप में आओ, अंतर्मुख साधना। राम नाम का सुमिरन करते हुए जाना किधर है? अपने आप की तरफ। अच्छा, एक बात बताओ, श्वासोश्वास प्रक्रिया इसलिए बताई गई है, इससे साधक जल्दी अंतर्मुख होता है। किधर होता? फिर ध्यान भी बताए तो ऐसे केंद्र बता दिए महापुरुषों ने। और ध्यान लोग कहते लगता नहीं, मैं कहता हूं सहज लगता है। ध्यान की प्रक्रिया में आदमी स्वतंत्र है, चाहे जहां ध्यान लगा। ठीक, तो अंतर साधना बताई गई। इससे क्या होगा? धीरे धीरे स्थान बताए और बता करके सब स्थानों को छोड़ दिया। बड़ी मजे की बात तो यह है, क्या किया? सब स्थानों को छोड़ दिया। हर एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की बात बताई, लास्ट में सारे स्थान छोड़ दिए। रामचरण धरियो नहीं दीजे ध्यान, अदर को अदर, अदर का आधार सब छूटा। तो आगे का जो भी प्रसंग होगा कभी और सुनाएंगे आप लोगों को, अभी टाइम हो गया। तो इस बात का ध्यान रखो, एक तो भजन तो करना है, करोगे कैसे? अंतर्मुख। और भजन में क्या स्मरण की बात है, स्मृति से भजन करो, बहुत जल्दी लाभ होगा। विस्मृति के साथ ध्यान करते हो, जो लाभ जितना होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है? भजन बिना छूटे नहीं रामचरण, जे चावे दीदार को। देख लो मेरे
एक तो ये भी दीदार है, दर्शन है ना, कर रहे हो ना, किसका कर रहे हो? पंच भौतिक पिंड का, लेकिन इससे उपकार हो रहा है, इसलिए ये वास्तविक दर्शन नहीं है। ठीक है, वास्तविक दर्शन ये है, जिस दिन आप अपना अनुभव कर लोगे दर्शन, उस दिन आप गुरु का, संतों का सही अर्थों में दर्शन करोगे, जब तक बारा मुंडा देख देख ना हो। ठीक है, और हार्ड चामरो जो बनियोड़ो पीज रहा है ना, ये चरणामृत से ही नहीं है, लेकिन आप ले वो करो, बढ़िया इज्जत क्योंकि पाँच गई। बाकी वास्तव में चरणामृत तो अमर बनाता भाई। चरणामृत क्या, इसका नाम क्या है? अच्छा, ये पानी 1000 बार मैं दे दो, कौन पी लो तक अमर हो। लेकिन मेरा वास्तविक चरणामृत कोई लेता तो अमर होता है, ये पक्का है। ठीक है, अभी आपको सुना है वो क्या थे, कुछ चरण थे, शब्द थे ना, और शब्दों के अंदर से कुछ अर्थ निकल रहा था। इन चरणों का अमृत पियो आप, और ये वास्तव में अमर तत्व जो आत्म तत्व उधर लेके जा रहे हैं, और आत्म साक्षात्कार होते ही आपको अमरता का अनुभव होता है कि नहीं होता है? युग पातालन पाइयो प्युगन चंद्र आकाश, रामचरण हम पाइयो अमृत। उनके पास बैठ करके उनका उपदेश सुन करके और अमृत तत्व की प्राप्ति की। बोलो राम। अब ऐसा करो, थोड़ी देर ध्यान करो, भजन करो।